हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में देखेंगे हम लोग इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। जो फ्रेंड्स आपके दिल्ली सल्तनत पर जो गुलाम वंश शासन किया था, उन्हीं वंश से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज की इस सेशन में कवर करेंगे। जो फ्रेंड्स आपके रेलवे एनटीपीसी के लिए खासकर ये क्लास आपके बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और हाँ फ्रेंड्स, आज के ये सेशन जो होगा हमारा सारे के सारे ऑनलाइन जीके क्वेश्चन पर आधारित होगा ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत पर आधारित होगा। और हाँ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये सेशन हमारा पार्ट 1 होगा। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे, जो फ्रेंड्स आपके 150 क्वेश्चन के करीब होंगे। आज की इस सेशन में करीब हम लोग 80 क्वेश्चन को कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में 80 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा 1206 ईस्वी में 1990 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा फ्रेंड्स? तो आंसर यहाँ पे गुलाम वंश। गुलाम वंश जो शासन काल रहा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपके गुलाम वंश से रिलेटेड जो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज के इस सेशन से आपके बाहर जाने वाले नहीं हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गुलाम वंश की जो शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? तो आंसर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था फ्रेंड्स ये मुस्लिम सुल्तान में से एक था जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा एवं कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इस मस्जिद का निर्माण जो है फ्रेंड्स किसके द्वारा करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा किस शासक द्वारा निर्मित किया गया या फिर किस वंश के द्वारा निर्मित किया गया था? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त जो किया था बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, जो फ्रेंड्स किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, किसका सेनापति था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? ये इतिहास की ऐसी घटना है फ्रेंड्स जो आपके एग्जाम पे सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आंसर यहाँ पे चौवन की क्रीड़ा के दौरान घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। यानी चौवन खेलने के दौरान फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरने के कारण हो गई थी। और ये कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। सवाल इस तरह भी एग्जाम पे पूछे गए हैं फ्रेंड्स कि चौवन खेलते समय घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी? तो उस तरह से आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक कौन बना था? दिल्ली सल्तनत में जो फ्रेंड्स गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश हुए, जिनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक बना था? तो आंसर आपके आराम शाह। आराम शाह जो शासक बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा था? तो आंसर है आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था ये गुलाम वंश का तीसरा शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो हो जाएंगे आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था फ्रेंड्स ये दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इससे जस्ट क्वेश्चन हमने देखा फ्रेंड्स कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो सुल्तान था, जबकि ये हमारा मुस्लिम शासक है। तो शासक की बात अगर बोले फ्रेंड्स तो इल्तुतमिश हो जाएंगे, और अगर बोले दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था तो आंसर हो जाएंगे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा गुलाम वंश का गुलाम कहा जाता है? गुलाम वंश का गुलाम किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश था कौन था? इल्तुतमिश तो ये इलवरी तुर्क था। ये तुर्क देश का रहने वाला था और इलवरी में से एक था। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इल्तुतमिश जो था ये कौन था? इलवरी तुर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी स्थानांतरित की थी, कहाँ पे की थी? इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा इल्तुतमिश की मृत्यु जो हुई थी फ्रेंड्स कब हुई थी? तो 1236 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो होती है फ्रेंड्स वो आपकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी, जबकि इल्तुतमिश की अगर मृत्यु की बात करें फ्रेंड्स तो 1236 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र महिला रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इससे क्वेश्चन फिर 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सवाल इस तरह पूछे जा चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? तो आंसर आपके रजिया सुल्तान बनते हैं। जबकि फ्रेंड्स अगर पूछे रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा मंगोल पहली बार सिंध के तट पर देखे गए थे, किसके द्वारा देखे गए थे? तो यानी किसके समय में देखे गए थे? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए थे। मंगोलों
पर पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए थे। मंगोल जो शासक था फ्रेंड्स, मंगोल वंश का शासक यानी कि मंगोल के रहने वाले जो रहे थे, ये पहली बार सिंधु नदी के तट पर किसके द्वारा देखे गए थे? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बलबन से रिलेटेड सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। दिल्ली के सुल्तान जो थे बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम जो था फ्रेंड्स, गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? तो बलबन जो था फ्रेंड्स, इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, यानी कि फ्रेंड्स युद्ध को सर्वाधिक मात्रा में अपनाने वाला जो शासक था तो बलबन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने कौन सी पदवी धारण की थी? बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी या फिर पदवी धारण की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो बलबन जी ने पदवी धारण की थी, जिले इलाही की पदवी धारण की थी। किस प्रकार की पदवी धारण की थी फ्रेंड्स? तो जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? नवरोज प्रथा यानी एक प्रकार जो उत्सव है फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो बलबन जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? इससे पहले फ्रेंड्स हमने देखा कि बलबन का पूरा नाम क्या था, लेकिन ये वास्तव में जो इसका नाम था फ्रेंड्स, इसका वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम जो था बहाउद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा, सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है फ्रेंड्स? तो इसकी शुरुआत जो की गई थी बलबन के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जिनमें से नवरोज प्रथा, उसके बाद सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो हो जाएंगे आपके बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन है हमारा, नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो आंसर यहाँ पे उलूग खान की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन ने दीवान ए आरिज के पद पर किससे नियुक्त किया था? बलबन को जो अपना मंत्रिमंडल था उसने फ्रेंड्स दीवान ए आरिज के पद पर किस शासक को नियुक्त किया था? तो इसने दीवान ए आरिज के पद पर जो नियुक्त किया था फ्रेंड्स, इसने नियुक्त किया था इमाद उल मुल्क को। इमाद उल मुल्क को जो है दीवान ए आरिज के पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टार कीजिएगा। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था फ्रेंड्स, ये था शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर से जो था ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था। जबकि फ्रेंड्स गुलाम वंश के संस्थापक की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आंसर आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, जलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन के लिए एक नए खिलजी वंश की स्थापना किस वर्ष की थी? जलाउद्दीन खिलजी ने फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना की थी, खिलजी वंश की स्थापना। और ये खिलजी वंश की स्थापना जो किस वर्ष की थी? तो 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है आपके मलिक काफूर को। मलिक काफूर जी को जो है फ्रेंड्स किस नाम से जाना जाता है? तो हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, अमीर खुसरो और हसन को दिल्ली के किस सुल्तान के राजाश्रय प्रदान किया गया था? यानी कि फ्रेंड्स अमीर खुसरो और जो हसन थे ये दोनों किस सुल्तान के राजाश्रय पर मतलब कि रह रहे थे? तो आंसर है आपके अलाउद्दीन खिलजी में। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी में रह चुके थे अमीर खुसरो और हसन, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान में से एक था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत शासकों में पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना रखनी शुरू की थी? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्थायी सेना रखने का जो शुरुआत किया गया था किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी? दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की थी? तो आंसर है आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा शासक था फ्रेंड्स जिसने सिकंदर शानी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देवगिरी के शासक जो था फ्रेंड्स कौन था? तो रामचंद्र देव थे। सवाल इस तरह भी पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। या फिर सवाल इस तरह भी पूछे जा चुके हैं कि रामचंद्र देव किस वंश का शासक था? तो आंसर है आपके देवगिरी क्षेत्र का वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था किसने किया था? मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया था किसने? तो इसको भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, ये क्वेश्चन जो एग्जाम पे कई बार रिपीट हो चुके हैं कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? तो आंसर है आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और साथ ही मूल नियंत्रण पद्धति को भी पहली बार जो लागू किया गया था फ्रेंड्स किसके द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना जो की थी फ्रेंड्स किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट है, दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की नींव किस सुल्तान ने रखी थी? तुगलकाबाद नगर की नींव जो रखी गई थी फ्रेंड्स किसके द्वारा रखी गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था?
दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। यानी आप एक तरह से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसी के समय में सर्वाधिक क्षेत्र को जीता गया था और अपनी क्षेत्र की सीमा रेखा को बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया था। यानी दिल्ली सल्तनत पे जो फ्रेंड्स कई सारे राजा बने, वंश बने, उनमें से जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक समय तक किस राज्य ने शासन किया? तो आंसर है आपके तुगलक वंश के सुल्तानों ने। तुगलक वंश का सुल्तानत जो था सबसे अधिक समय तक राज्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अमीर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, दीवान ए अमीर ए कोही एक नया विभाग जो था किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ दिल्ली से ले गया था? कहाँ ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद लेकर गया था। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? दौलताबाद को बनाया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आंसर है आपके फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी ऑनलाइन एनर्जी की क्लास अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? सर्वप्रथम लोक विभाग निर्माण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया गया था। तो किसके द्वारा लाया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। टोपरा से और मेरठ से जो अशोक स्तंभ मिले हैं उसे दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था फ्रेंड्स? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सवाल इस तरह भी ऑनलाइन के फॉर्म में पूछे जा चुके हैं कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है आपके खिजर खान ने। और इससे बेहतर क्वेश्चन आंसर बनते हैं फ्रेंड्स कि आपकी सैयद वंश की स्थापना जो की गई थी कब की गई थी? तो 1414 ईस्वी में खिजर खान के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में खान ए जहां की उपाधि किसने धारण की थी? मोहम्मद शाह के शासनकाल में खान ए जहां की उपाधि किसने धारण की थी? तो सरवर उल मुल्क ने। सरवर उल मुल्क के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? तो खान ए जहां की उपाधि धारण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दिल्ली सल्तनत का विघटन अंततः किस युद्ध से हो गया था? दिल्ली सल्तनत का विघटन अंततः किस युद्ध से हो गया था? तो आंसर है आपके पानीपत के युद्ध से। पानीपत का प्रथम युद्ध से फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत का विघटन प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में राजस्व के सिद्धांत को अपनी दृष्टि में व्याख्याति करने का पहला सफल प्रयास किस सुल्तान ने की थी? यह प्रयास जो किया गया था फ्रेंड्स गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। इसने अपना सिद्धांत बनाया था कि राजत्व के सिद्धांत को अपनी दृष्टि से व्यक्ति करने वाला पहला सफल प्रयास करने की उम्मीदें की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, सल्तनत काल में डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? सल्तनत काल में डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो बरीद ए मुमालिक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? वह सुल्तान कौन था फ्रेंड्स जिसने सुल्तान सैनिकों को वेतन राजस्व के रूप में देने की प्रथा की शुरुआत की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, किसने शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो आंसर है आपके जियाउद्दीन बर्नी की ये कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, किस मकबरे के निर्माण में सर्वप्रथम हिंदू शैली को हटाने को कोशिश की गई थी? किस मकबरे के निर्माण में सर्वप्रथम हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई थी? तो इल्तुतमिश के मकबरे में। इल्तुतमिश का मकबरा जो फ्रेंड्स इसका निर्माण किया गया था तो इसमें हिंदू शैली से जो निर्मित होते हैं उसे हटाने की प्रक्रिया की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तुगलक के द्वारा जो स्थापित किया गया था दार उल सफ़ा, इसका अर्थ क्या है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएंगे एक प्रकार का खैराती अस्पताल था। यह जो था एक प्रकार का दार उल सफ़ा एक प्रकार का क्या था? अस्पताल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश ने शासन किया था इसका अंतिम शासक जो था फ्रेंड्स कौन था? तो नासिरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, वंश की स्थापना से और वंश के स्थापना करने वाले शासक से भी बेहद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लोधी
लोदी वंश की स्थापना जो की गई थी बहलोल लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इब्राहिम लोदी फ्रेंड्स, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपके इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान जो था कौन था? इब्राहिम लोदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था किस युद्ध में? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था तो किस युद्ध में पराजित किया गया था? तो खलौती के युद्ध में पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलरुखी की उप नाम से कविताओं की रचना किसने की थी? गुलरुखी की उपनाम से कविताओं की रचना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था फ्रेंड्स? तो उस्र कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो खराज कहलाता था। गैर मुसलमानों से जो भूमि कर लिया जाता था उसे खराज कहते थे, जबकि मुसलमानों से जो भूमि कर लिया जाता था उसे क्या कहते थे? उस्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजिया कर से क्या तात्पर्य है? कर से रिलेटेड अगर सवाल अगर आपके एग्जाम पे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स तो ये जजिया करके पूछे जाने की संभावना अधिक बनती है और पिछले एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं कि जजिया कर से क्या तात्पर्य है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जजिया कर जो है गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर है। सवाल इस तरह भी पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि जजिया कर का संबंध किससे है? तो आंसर यहाँ पे धार्मिक कर से, और ये किस पर लागू होता था? तो गैर मुसलमानों पर लागू होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो सबसे छोटी इकाई हो जाएगी आपके ग्राम हो जाएंगे। सबसे छोटी इकाई जो थी ग्राम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनी जो भारत पर आक्रमण किया था इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? तो आंसर हो जाएगा आपके यह मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना चाहता था। महमूद गजनी का जो मेन उद्देश्य था ये अपने साम्राज्य की स्थापना करने के लिए क्या प्राप्त करना चाहते थे? तो धन की प्राप्ति करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महमूद गजनवी को भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? इससे फ्रेंड्स आपके दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि जो अल बरूनी जो आए थे भारत आए विद्वान में से अल बरूनी जो थे ये किसके साथ आए भारत आए थे? तो महमूद गजनी के साथ में आए थे। और इसने किस पुस्तक की रचना की थी या फिर किस ग्रंथ की रचना की थी? तो किताबुल हिंद की रचना की थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किताबुल हिंद की रचना किसके द्वारा की गई? तो अल बरूनी जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी फ्रेंड्स क्या थी? फारसी भाषा थी। ध्यान रखिएगा दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी क्या भाषा थी? फारसी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना जो की गई थी फ्रेंड्स किसके द्वारा की गई? सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसको मृत्यु चौगन यानी पोलो खेलने के दौरान हो गई थी? जस्ट इससे पहले आया था कि इसी तरह के फ्रेंड्स मृत्यु से रिलेटेड जो घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। तो यहाँ थोड़ा सवाल अलग है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगन यानी पोलो खेलने के दौरान हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसी पे नाम छुपा हुआ है फ्रेंड्स। तो ध्यान रखिएगा कुतुब उल इस्लाम मस्जिद की बात बोले तो आंसर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी निर्माण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किन के बीच लड़ी गई थी? आपके क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं फ्रेंड्स कि तराइन की पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी कब लड़ी गई थी? तो 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी। और किन के बीच लड़ी गई थी? तो आंसर है आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ी गई थी। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, तराइन की पहली लड़ाई जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो थी फ्रेंड्स किसकी बेटी थी? जो दिल्ली की पहली महिला शासिका बनती है ये इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर चला गया था? यानी एक तरह से आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अपने सेनापति को या फिर अपने गुलाम को छोड़कर चला गया था। तो आंसर है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर चला गया था। विजित प्रदेशों का मतलब होता है फ्रेंड्स विजय हुआ या फिर जीता हुआ प्रदेश। तो किसके द्वारा छोड़ा, किसके हाथ पैर देकर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखा गया था और इसी ने आगे चलकर गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? महमूद गजनी ने जो भारत पे कई बार आक्रमण किए थे जिनमें से जो उसका अंतिम आक्रमण था फ्रेंड्स ये किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनी किस वंश का शासक था? महमूद गजनी ये किस वंश का शासक था फ्रेंड्स? तो ये यामिनी वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? यामिनी वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही वंश या फिर ब्राह्मण शाही वंश के विरुद्ध आक्रमण किया था। फ्रेंड्स आपको ये जो सारे क्वेश्चन ऑनलाइन फॉर्म में कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है। और खासकर फ्रेंड्स आप अगर रेलवे एंड
रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो फ्रेंड्स अक्सर 4 से 5 सवाल आपके एनटीपीसी के सवाल में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, महमूद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही राजवंश या फिर ब्राह्मण शाही राजवंश के विरुद्ध आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था? तो लाहौर। फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था कौन सा शहर? तो लाहौर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मान सकते हैं आप मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी जो फ्रेंड्स भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी प्रथा की शुरुआत जो की गई थी फ्रेंड्स, किसके द्वारा की गई थी? तो इल्तुतमिश के द्वारा इस इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श यानी कि फ्रेंड्स लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो आंसर यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था फ्रेंड्स लाख बख्श यानी कि फ्रेंड्स लाखों का दान देने वाले शासक के रूप में जाना जाता है किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, कौन होता था सेना का सर्वोच्च अधिकारी? तो आंसर यहाँ आपके खान होता था। सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता फ्रेंड्स उसका नाम क्या था? तो खान के नाम से उसका नामकरण होता था। तो फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन ऑनलाइन सेशन यहीं से समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स आपको अगर हमारी हिस्ट्री की जीके क्लास अगर ऑनलाइन फॉर्म में अगर पसंद आई है फ्रेंड्स, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नहीं हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर हमारे इस PDF के माध्यम से रीड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट 2 सेशन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।